क्या आपने कभी महसूस किया है कि केवल प्रार्थना कर लेना काफी नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि परमेश्वर का वचन सुनकर आपका दिल अंदर से टूट गया हो? नहमीया 9 अध्याय में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो केवल धार्मिक काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका हृदय सचमुच बदल गया था और यही बदलाव उन्हें परमेश्वर के और करीब ले गया। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद इजराइल के लोगों के भीतर एक गहरी हलचल शुरू हुई। उन्हें एहसास हुआ कि वे परमेश्वर से दूर चले गए हैं, इसीलिए वे उपवास करने लगे, टाट पहनने लगे और अपने सिर पर मिट्टी डालने लगे। यह कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके टूटे हुए हृदय का चिन्ह था। जब उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की रोशनी में देखा तो उन्हें अपने पाप दिखाई देने लगे। वे दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को परमेश्वर के सामने झुकाने लगे। यही सच्चे पश्चाताप की शुरुआत होती है। जब मनुष्य अपने पापों को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार कर लेता है, तब परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। इसके बाद लोग घंटों तक परमेश्वर की व्यवस्था को सुनते रहे। वे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे थे, बल्कि वचन को अपने जीवन में उतरने दे रहे थे। वचन ने उनके हृदय को छुआ, उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति दिखाई और उन्हें परमेश्वर की ओर लौटने के लिए उत्साहित किया। फिर लेवी खड़े हुए और लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाया। ध्यान दीजिए, उन्होंने किसी मनुष्य की महानता का वर्णन नहीं किया। उन्होंने लोगों की नजरें सीधे परमेश्वर की ओर उठाई, क्योंकि जब मनुष्य अपने पापों को देख लेता है, तब उसे परमेश्वर की महानता भी दिखाई देने लगती है। वे घोषणा करने लगे कि केवल वही परमेश्वर है। उसी ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उसमें सारी वस्तुएं बनाई है। सारी सृष्टि उसी की आराधना करती है। वह केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं, बल्कि जीवन देने वाला परमेश्वर भी है। फिर वे अब्राहम को याद करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसे बाहर निकाला, उसका नाम बदलकर अब्राहम रखा और उसके साथ वाचा बांधी। सबसे अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, क्योंकि वह धर्मी और विश्वास योग्य है। इजरायलियों को यह याद दिलाया जा रहा था कि भले ही वे बार बार असफल हुए, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में कभी असफल नहीं हुआ। मनुष्य बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदलता। आज भी यही सत्य हमारे लिए है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वह हमारे हृदय को प्रकट करता है। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें ठुकराता नहीं, बल्कि अपने पास बुलाता है। और जब हम उसकी महानता पर ध्यान लगाते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा परमेश्वर आज भी वही विश्वास योग्य परमेश्वर है जिसने अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा को पूरा किया था। आज की इस वचन से हम ये शिक्षाएं पाते हैं। सच्चा पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं, बदले हुए हृदय से प्रकट होता है। परमेश्वर का वचन केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि जीवन को बदलता है। सच्ची आराधना का केंद्र मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, जीवनदाता और सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलता, वह सदैव विश्वास योग्य है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी नई शुरुआत करे, तो आज उसके सामने नम्र होकर आइए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटता है, उसे परमेश्वर कभी निराश नहीं करता।